नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक अद्भुत ज्योतिषीय गणना लेकर। आज का ये सूत्र आपको बहुत सरल ढंग से समझ में भी आएगा, आपके ज्ञान में वृद्धि भी करेगा और आपको आनंद भी देगा। अपनी जन्म कुंडली को खोलिए। मेरे सारे दर्शक जो हैं, मैं समझता हूं उनको अपनी जन्म कुंडली रटी हुई याद रहती है। फिर भी जो लोग नए हैं वो अपनी जन्म कुंडली को खोल लें और जरा देखें आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किस भाव में बैठे हैं। अब शनिदेव जिस भाव में बैठे हैं वहां से 6 घर आगे गिनिए। जहां शनिदेव जन्म कुंडली में आपके बैठे हैं वहां से 6 घर आगे गिनिए। 6 घर आगे जाने पर जो राशि आपको मिल रही है, ये देखिए कि वो राशि चर राशि है, स्थिर राशि है या द्विस्वाभाविक राशि है। अब मेरे जो दर्शक हैं ज्योतिष के वो जानते हैं, जो नए हैं वो उंगलियों पर गिनना सीख लें। मेष, वृष, मिथुन, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। कर्क, सिंह, कन्या, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। बस इसी तरह से, यानी मेष, कर्क, तुला, मकर, ये चर राशियां हैं। इसके बाद देखें तो वृषभ, सिंह और वृश्चिक, कुंभ, ये स्थिर राशियां हैं। द्विस्वाभाविक जो राशियां हैं वो हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ये द्विस्वाभाविक राशि है। राशियों का अपना स्वभाव होता है चर, नाम से ही पता चल रहा है, यानी चलते चलते। स्थिर यानी गति जिसकी रुकी हुई है। द्विस्वाभाविक जहां संशय की स्थिति है, वो चलायमान भी है और स्थिर भी है, यानी कंफ्यूजन वाली स्थिति। जन्म कुंडली में जहां पर शनिदेव बैठे हैं वहां से 6 घर आगे जाने पर अगर आपको चर राशि मिल रही है तो नोट करिए, आपके जीवन काल में जब भी परेशानी आएगी, अर्थात रोग, रिपु और ऋण, वो बहुत कम समय के लिए होगा, चलायमान होगा। जिस गति से वो आएगा उसी गति से निकल जाएगा। एक दूसरा, अगर वहां पर आपको स्थिर राशि मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन काल में जब जब परेशानियां आएंगी वो लंबे समय के लिए होंगी। यानी स्थिर समस्या, अगर आपको रोग हुआ तो लंबे समय तक चलेगा। परेशानी, शत्रुता किसी ने बनाई तो वो लंबे समय तक। ऋण में आप फंसे तो लंबे समय तक। कोई परेशानी आई तो लंबे समय तक। द्विस्वाभाविक वालों के लिए तो और मुसीबत है। यानी अगर द्विस्वाभाविक राशि मिल रही है तो आपके जीवन काल में उहापोह की स्थिति होगी। यानी रोग है तो रोग है कि नहीं, इसको लेकर के भी सदैव संशय बना रहेगा। डॉक्टर कहेंगे नहीं, अभी तो आप ठीक ही हैं। आप कहेंगे नहीं, परेशानी हो रही है। यानी रोग के मामले में सदैव संशय की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। ये आप आजमा करके देखिए। रिपु है तो पता ही नहीं चलेगा शत्रु कौन है, संशयात्मक स्थिति बनी रहेगी, भ्रामक स्थिति बनी रहेगी। कर्ज में पड़ जाएं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हट भी जाएगा और कर्ज से मुक्ति भी नहीं मिलेगी, यानी भ्रामक स्थिति। अब ये सूत्र का आधा हिस्सा है, पूरा हिस्सा सुनिए। अब जहां शनिदेव बैठे हैं वो तो आपने जान लिया। अब जन्म कुंडली के षष्ठ भाव को भी देखिए, जो कि आपके रोग, रिपु, ऋण, समस्या, परेशानी को प्रदर्शित करता है। अब आपकी जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में देखिए कि चर, स्थिर या द्विस्वाभाविक कौन सी राशि बनी हुई है। अगर जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में चर राशि बनी हुई है और शनिदेव से गिनने पर भी चर राशि बनी हुई है, तो ये मतलब है इस बात का कि आपके जीवन काल में रोग, रिपु, ऋण से संबंधित जितनी भी परेशानियां आने वाली हैं वो जिस तीव्र गति से आएंगी उसी तीव्र गति से निकल जाएंगी। आपको इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों ही जगहों पर स्थिर राशि मिल जाए तो ये भयावह स्थिति है। आपके जीवन काल में रोग, रिपु, ऋण से काफी परेशानी है। और दोनों ही जगहों पर अगर द्विस्वाभाविक राशि मिल रही है तब उससे भी ज्यादा भयावह है, क्योंकि स्थिर में तो कम से कम पता है कि रोग रहेगा, ऋण रहेगा, शत्रु रहेंगे। द्विस्वाभाविक में तो केवल और केवल संशय की स्थिति है। रोग, रिपु, ऋण के बारे में पता ही नहीं चलेगा कब रहेगा और कब जाएगा, यानी कंफ्यूजन लगातार बना रहेगा। तो ये काफी भयावह स्थिति हुई। अब जरूरी नहीं सबकी कुंडली में एक जैसी ही स्थिति हो, तो अब हम इसको और बृहद ढंग से समझने का प्रयत्न करें। मान लीजिए कि एक जगह पर आपको चर राशि मिली और दूसरे जगह पर आपको स्थिर, तो एक जगह चर है, दूसरी जगह स्थिर है। इसका मतलब जो इसका प्रभाव निकल करके आएगा वो द्विस्वाभाविक होगा। अर्थात जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में मान लीजिए कि चर राशि बनी हुई है और शनिदेव से गिनने पर आपको स्थिर राशि मिली, तो दोनों को जोड़ें तो प्रभाव जो निकलेगा वो है द्विस्वाभाविक। अर्थात ऐसे जातक के जीवन काल में रोग, रिपु और ऋण से संबंधित जो भी परेशानियां आएंगी वो कंफ्यूजन वाली स्थिति उत्पन्न करेंगी, संशय वाली स्थिति ही उत्पन्न करेंगी। अब मान लीजिए कि एक जगह पर, यानी कि जन्म कुंडली के षष्ठ में या शनिदेव से गिनने पर आपको चर राशि और एक जगह स्थिर राशि मिल रही है, या
एक जगह पर स्थिर राशि दूसरे जगह पर द्विस्वाभाविक मिल रही है, तो यहाँ स्थिर है वहाँ द्विस्वाभाविक है, तो ये प्रभाव भी अगर आप देखें तो ये दीर्घकालिक समस्या को प्रदर्शित करता है। एक जगह पर स्थिर है और दूसरी जगह पर द्विस्वाभाविक है, तो ये स्थिर की ही तरफ आपको लेकर के जा रहा है, स्थिर परेशानियों की ओर सूचना दे रहा है। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं इस सूत्र को आपने समझा होगा। आप अभी के अभी अपनी जन्म कुंडली पर आजमाइए, लागू करिए और अपने ऊपर इसे घटा कर देख लीजिए। अब इसके बाद अपने जीवन काल में जब भी आप किसी की जन्म कुंडली का अध्ययन करें तो उसके ऊपर भी सूत्र को लागू करके देखिए। जैसा मैंने कहा था, यह सूत्र ज्ञान में वृद्धि कराने वाला है और आनंद भी देने वाला है। तो आज का सूत्र आप कंठाग्र कर चुके होंगे, याद कर लीजिएगा, ये लाभ अवश्य देगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।